अब हमको पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 1599 में मर्चेंट एडवेंचरस नाम के कुछ विख्यात व्यक्ति थे जो थे, उन्होंने एक कंपनी का स्थापना किया जिसका नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑल लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। ये जो था जनरली एक प्राइवेट कंपनी था और इसी का बाद में नाम बदल कर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। मर्चेंट एडवेंचरस ने इसको शुरुआत की। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ जो थी वो रॉयल चार्टर जारी करते हुए इन लोगों को 15 साल के लिए ट्रेड करने का अनुमति दी है। लेकिन 1609 में जो ब्रिटिश राजा बने एलिजाबेथ के बाद सम्राट जेम्स वन ने क्या किया कि कंपनी को अनिश्चित काल यानी कि जब तक आप मन करे तब तक आप इंडिया से बेकार व्यापार कर सकते हैं, उसका इन्होंने लाइसेंस परमिट दे दिया। स्टार्टिंग में जैसे प्राइवेट कंपनी था, इसमें 217 पार्टिसिपेंट थे, लोग थे जो इस कंपनी को चलाते थे। उसमें पहला गवर्नर था यानी जो उसमें सबसे हेड था टॉमस स्मिथ इसी को गवर्नर बनाया गया। पहला जो है इन लोगों का फैक्ट्री जो है वो लगा 1608 ईस्वी में, लेकिन उसको मान्यता मिला 1612 में। वो लगा कहाँ था? गुजरात में। सबसे पहले उन्होंने गुजरात के सूरत में लगाया 1608 में, लेकिन मान्यता मिला 1612 में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था उस समय जो वहाँ इंडिया के राजा थे, जो मुगल बादशाह थे, वो अकबर थे। मुगल के दरबार में जो सबसे पहले जो अंग्रेज आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पहला जो है मान्यता प्राप्त फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 में लगा, क्योंकि जैसे ही 1611 में लगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने झट से इसको कर्नाटक की सरकार ने वहाँ पे इसको मान्यता दे दिया, जिसके चलते ये मान्यता प्राप्त पहला फैक्ट्री हो गया। सूरत वाले में क्या हुआ कि ये 1608 में लोग अप्लाई किए, लेकिन मान्यता 1612 में मिला, लेकिन पहले इसको मिल चुका था। और 1608 में जब जेम्स वन राजा थे तो हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के आगरा दरबार में आए थे, और 1615 में जेम्स वन के ने सर टॉमस रो को ये जहांगीर के अजमेर दरबार में आए थे। 1639 में फ्रांसिस डे जो थे वो वहाँ का गवर्नर वगैरह थे, उन्होंने मद्रास को एक तरीके से रेंट पर लिया, जहाँ कालांतर में एक किला बंदी बनवाया जिसको नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1661 में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उन्होंने शादी किया इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी हुआ चार्ल्स द्वितीय से, और इन्होंने पुर्तगाल के राजा ने गिफ्ट के रूप में चार्ल्स टू को मुंबई दे दिया, गिफ्ट के रूप में पूरा मुंबई दे दिया। 1665 में चार्ल्स द्वितीय को समझ नहीं आया कि इसका क्या करें, तो मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर यह क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया रेंट पर, और रेंट रखा वार्षिक किराया 10 पाउंड। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उसान ने क्या किया कि मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया पर कंपनी को 3 गांव दिया, एक सूतानती, गोविंदपुर और कालीकता का जमींदारी जो है उन लोगों को दे दिया। जिसे 1700 ईस्वी में जॉब चारनाक ने इन तीनों को मिला के नाम उसका रख दिया कोलकाता जो है वो 1700 में पहला बार प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश लोगों का राजधानी रहा। फर्रुख सियार ने एक फरमान के तहत अंग्रेजी कंपनी को खुली छूट दे दिया, जिसके अपने उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुख सियार ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि फर्रुख सियार को जनरली उस टाइम में जॉन्डिस टाइफाइड वगैरह होता था तो लोग आसानी से मर जाता था, लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने एक डॉक्टर को भेज कर इनका जॉन्डिस ठीक कर दिया, जिससे खुश होकर फर्रुख सियार ने इन्होंने पूरे देश में, पूरे इंडिया में व्यापार करने के लिए खुली छूट दे दी बिल्कुल, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये उन्होंने दिया 1717 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। इसको सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार 1592 ईस्वी में लीवेंट कंपनी में दिया गया था, लेकिन उसे अधिकार स्थल मार्ग से करने को लेकर दिया गया था। सबसे पहले इसका अधिकार लीवेंट कंपनी को दिया गया, लेकिन केवल स्थल मार्ग से। 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज सेनापति थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगीज को हराकर पुर्तगीज के सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया। 1612 के स्वाली का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि पुर्तगाल वालों को हरा के, उस समय उनके सेनापति थे थॉमस बेस्ट, उनके जो सबसे हेड थे वो लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा उनको लोगों का राज शासन था उसको समाप्त कर दिया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज के लिए सुनहला फरमान जारी किया, मतलब कि व्यापार करने के लिए छूट दिया 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने। ब्रिटिश लोग ने अपना पहला फैक्ट्री जो ईस्टर्न तट पे हुआ, ईस्टर्न साइड में उड़ीसा के बालासोर में 1633 में खोला, लेकिन 1686 में हुगली को लूट लिया अंग्रेजों ने, जिसके चलते ब्रिटिश और मुगल में
युद्ध हुआ 1686 में। उन्होंने हुगली को बिल्कुल ही लूट लिया, मतलब शुरू में व्यापार किया, बाद में व्यापार करते करते इतना ज़्यादा शोषण किया कि 1800 शताब्दी के करीब में जाकर सबसे बड़ा अकाल बंगाल में ही पड़ा। अंग्रेजों ने वहाँ का इतना ज़्यादा शोषण किया कि कैप्टन हॉकिंस के साथ जहांगीर के दरबार में विलियम फिंच भी उपस्थित हुआ था। और विलियम फिंच जो था इकलौता था जिसने अपने बुक में और जो भी अपना राइटिंग्स था उसमें अनारकली की कथा का उसमें जिक्र किया था।